उन पर विशेष ज्यादा कली का प्रभाव है, इसलिए कि उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए कि आज पहले के जगत गुरु शंकराचार्य तपस्या करते थे और आजकल के जगत गुरु फ्लैट से चलते हैं। हमारे जगत गुरु को तो, हमारे शंकराचार्य को तो विदेश का यात्रा नहीं करना चाहिए, वो विदेश में यात्रा करते हैं और आर्टिफिशियल युग का और औद्योगिक युग का सारा सुख सुविधा लेते हैं, तो उनकी भी मति मारी गई है। हमारे जो सनातन धर्म के आगे बढ़ाने में जो योगी जी और मोदी जी का सहयोग है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने श्री राम लला जी को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पूरे देश से सनातन धर्म इनमें जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं उनकी मति मारी गई है। मैं उनसे निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं चारों शंकराचार्य से कि नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अपनी बुद्धि को शुद्धि करके और श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के और पुण्य को प्राप्त करें। आप पढ़े लिखे हैं या बस बाबा हो गए हैं? नहीं, ऐसा है कि मैंने दर्शन शास्त्र से पीएचडी किया है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और लाइफ इज द ड्रामा, मैन इज द एक्टर, अर्थ इज द स्टेज, गॉड इज द डायरेक्टर। ऐसा है कि गोस्वामी जी भी लिखे हैं कि सबही नचावत राम गोसाई नाचहि नरमर कटकी नाई। सवाल करना चाहता हूं कि क्या शंकराचार्य के दंड आपने लिया था, शंकराचार्य के पद आपने लिया था, क्या वो मुहूर्त, वो समय आपको याद है? राम लला जी जिन्होंने पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को बनाया, उनको बनाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत पड़ेगी। ये मैं और सनातन धर्म की कोई भी धार्मिक पुस्तक में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। ये मैं समझता हूँ कि फालतू हम कहते हैं कि शंकराचार्य को देश को जोड़ना चाहिए, ये तोड़ने का काम नहीं करना। ऐसा है कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उनको रास नहीं भाता, उनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि मोदी जी आवें, हमारा चरण पखारें और 10-20 करोड़ हमका दें तो मुहूर्त अच्छा हो जाएगा। इसलिए मोदी और योगी जी हैं तो किसी की काला बाजारी और चोरी नहीं चलेगी, इसीलिए काला बाजारी और चोरी बाजारी का उनका धंधा नहीं चल रहा है, इसीलिए उनका मुहूर्त नहीं निकल रहा। मोदी और योगी को आशीर्वाद देना चाहिए कि जैसे रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वैसे मथुरा का करें। उनको आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद देने के बजाय वो विरोध कर रहे हैं, उनकी मति मारी गई है। मोदी जी हमारे जो है कि नहीं, मोदी जी जो है हमारे महापुरुष आदमी है, वो महापुरुष है, वो संत हैं, ज्ञान में अनंत है, ऋतुअन में बसंत हैं और अयोध्या के वही महंत। बताना चाहूंगा कि राम के नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले, नहीं होत पुराना, नहीं आग लगे, नहीं चोर चुराना, औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। ऐसा है कि हम लोग अयोध्या में ही है, जहाँ बसहु ता सुंदर देशु वही प्रतिपाल। यादव कह रहे हैं कि हम मंदिर बना देते। तमाम और पार्टी के लोग तो आपको तो क्या कर रहे थे? तुम्हारा बाप ने करोड़ों साधुओं पर गोली चलवा दिया और तुम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। और तुम होते कौन हो कि तुमको योगी जी और मोदी जी तुम्हें निमंत्रण दे? एक अपराधी को, एक देशद्रोही को, एक सनातन धर्म के विरोधी को हम निमंत्रण देंगे? तुमको आना होगा, आओ, स्वागत है। हम तो कहते हैं कि भाई हमारे भगवान इतने बड़े, भगवान श्री राम लला मर्यादा पुरुषोत्तम इतने बड़े दयालु हैं कि अपराधी को भी सुधरने का मौका देते हैं कि अगर अपराध से अपराध किया है उनके शरण में चला जाता है। तो मैं अखिलेश यादव से यही जो है कि नहीं संदेश चाहता हूं कि पाप में डूबने से बच जाओ, वरना तुम्हारा खैर नहीं है। इसलिए कि भगवान का जो विरोध करता है, ईश्वर का विरोध करता है, नारायण का विरोध करता है, उसकी दुर्गति क्या होती है मैं बता देना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से, जरा ध्यान से सुनना। ऐसा है कि बड़ी ही सोच समझ करके मैंने एक शब्द लिखा है कि धर्म सताए तीन मिटे, धर्म सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, आराम लला पर टिप्पणी जो करे वो सब मीटे, धन वैभव और वंश, यही बस बाकी रह गया। कल्याण करो और मंदिर का निर्माण करो। कांग्रेस जो है काम कभी अच्छा नहीं किया है, और वो काम अच्छा करने वाली है। और कांग्रेस का काम यही है कि जब भी कोई अच्छा काम हो रहा है या कोई कर रहा है तो उस पर बिग डालने का काम आज से नहीं कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। और कांग्रेस की तब सफाया है, अब उसका कोई जिक्र नहीं है। उसकी बना लिया जाए, ना आबाद करने से ना बर्बाद करने से तसल्ली दिल को मिला, राम लला को याद करने से। मैं जब प्रभु का बन गया तो प्रभु मुझे अपना बना लिया। मैं दुनिया को अपना बनाता तो ना जाने कितने हमको ठोकर खाना पड़ता है। इसलिए सुकून और शांति दोनों का मैं सफर करता हूँ। ये भगवान की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। राजनीति सेवा है, सेवा में नेता आते हैं और मेवा काटने लगते हैं।
उस पे आप क्या सोचते हैं? र से राक्षस, ज से जनता, न से नुकसान, त से तिगड़मबाज, उसे राजनीति कहते हैं। समझ गए ना? तो ऐसा है कि स से सराता है, र से रुलाता है, ब से बर्बाद करता है, जिसे सरात कहते हैं। समझ गए ना? ये सारी बुराइयां हैं। तो ऐसा है कि वसूलों के वसूल थे, अटल जी वाकई कमल के फूल थे। वैसे हम समझते हैं कि कमल के फूल हमारे योगी जी हैं, कमल के फूल हमारे मोदी जी हैं, और इस तरह ये योगी जी और मोदी जी को मैं नेता नहीं कहूंगा, महापुरुष कहूंगा। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उससे पहले पूरा देश राममय हो गया है। और इस समय हम हैं प्रयागराज, मोक्ष की नगरी प्रयागराज में, और वो भी ये जो क्षेत्र है ये संगम का क्षेत्र है और यहाँ पर देश दुनिया के तमाम साधु संत सभी लोग जुटे हुए हैं। और आज हम देखेंगे साधु संतों की क्या सोच है अयोध्या जी को लेके, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेके, और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से देश के चारों शंकराचार्यों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है कि मंदिर अधूरा है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इस पर लोगों की क्या राय है और इस पावन नगरी में जुटे हुए संत क्या सोचते हैं, इसी पे बात करेंगे। तो चलिए, एक आश्रम में हैं और यहाँ के संत जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में अयोध्या किस रूप में है। बाबा, सबसे पहले तो आपका हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है श्री महामुनि गर्गाचार्य राही जी, मुझे लोग कहते हैं जी। तो राही बाबा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप लोग प्रयागराज में हैं, तो आप लोगों के क्या विचार है और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेके? ऐसा है कि प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा बहुत सही समय से हो रहा है। इसका हम लोगों का सदियों से प्रतीक्षा था, बहुत दिनों से इसका प्रतीक्षा हम लोगों का लगा हुआ था कि श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो। तो ऐसा है कि देखिए, वाद विवाद तो चलता ही रहता है। कहने का मतलब है कि देखिए, राम के विरोधी, सनातन के विरोधी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत बढ़िया शब्द लिखे हैं, तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। आपके कहने का मतलब है कि कलि प्रभाव विरोध चहुरा, तो क्या ये चार जो शंकराचार्य हैं वो लोग भी जो विरोध किए हैं कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, क्या उन पर भी कलि का प्रभाव पड़ गया है? हाँ, उन पर विशेष ज्यादा कलि का प्रभाव है, इसलिए कि उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए कि आज पहले के जगत गुरु शंकराचार्य तपस्या करते थे और आजकल के जगत गुरु फ्लैट से चलते हैं। हमारे जगत गुरु को तो, हमारे शंकराचार्य को तो विदेश का यात्रा नहीं करना चाहिए, वो विदेश में यात्रा करते हैं और आर्टिफिशियल युग का और औद्योगिक युग का सारा सुख सुविधा लेते हैं, तो उनकी भी मति मारी गई है। हमारे जो सनातन धर्म के आगे बढ़ाने में जो योगी जी और मोदी जी का सहयोग है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने श्री राम लला जी को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पूरे देश से सनातन धर्मावलंबियों को, सनातन धर्म अनुरागियों को एकत्रित करके और सनातन धर्म के श्री स्तंभ श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इनमें जो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, उनकी मति मारी गई है। मैं उनसे निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं, चारों शंकराचार्य से, कि नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अपनी बुद्धि को शुद्धि करके और श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होकर के और पुण्य को प्राप्त करें, इसका विरोध ना करें। देखिए, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है ये प्रयागराज से, जहां राही बाबा कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्यों को जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं, उनकी बुद्धि की शुद्धि हो और अभी भी समय है और वो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो और प्रभु श्री राम के गुण गाएं। और बाबा, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, शंकराचार्यों कह रहे हैं कि आप एसी में रहते हैं, वो लोग फ्लाइट से चलते हैं, विदेश की यात्रा नहीं की जानी चाहिए। आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं या बस बाबा हो गए हैं? नहीं, ऐसा है कि मैंने दर्शन शास्त्र से पीएचडी किया है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और लाइफ इज द ड्रामा, मैन इज द एक्टर, अर्थ इज द स्टेज, गॉड इज द डायरेक्टर। ऐसा है कि गोस्वामी जी भी लिखे हैं कि सबही नचावत राम गोसाई, ना चही नरमर कटकी नाई। ऐसा है कि देखिए,
हमारे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य होते हैं आपके सन्यासियों में, और 4 जगत गुरु होते हैं हमारे जो है कि नहीं रामानंद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में। तो हमारे जो 4 जगत गुरु हैं, कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन इनमें जो है विरोधाभास हो रहा है कि अभी मुहूर्त नहीं है, समय नहीं है। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या शंकराचार्य के दंड आपने लिया था, शंकराचार्य के पद आपने लिया था, क्या वो मुहूर्त, वो समय आपको याद है? राम लला जी जिन्होंने पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को बनाया, उनको बनाने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत पड़ेगी। ये मैं और सनातन धर्म की कोई भी धार्मिक पुस्तक में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। ये मैं समझता हूं कि फालतू हम कहते हैं कि शंकराचार्य को देश को जोड़ना चाहिए, ये तोड़ने का काम नहीं करना ये चाहिए। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो प्रभु श्री राम पूरी दुनिया को बनाते हैं, उनकी प्राण प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा है कि ये अपनी ऐसा है कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, उनको रास नहीं भाता, उनको अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि मोदी जी आवें, हमारा चरण पखारें और 10-20 करोड़ हमका दें तो मुहूर्त अच्छा हो जाएगा। इसलिए मोदी और योगी जी हैं तो किसी की काला बाजारी और चोरी नहीं चलेगी। इसीलिए काला बाजारी और चोरी बाजारी का उनका धंधा नहीं चल रहा है, इसीलिए उनका मुहूर्त नहीं निकल रहा है। नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि हम क्या करने जाएंगे, हम क्या वहाँ पूजा मोदी जी करेंगे, आरती मोदी जी करेंगे, तो हम क्या वहाँ ताली बजाने जाएंगे? आपको मोदी और योगी को आशीर्वाद देना चाहिए कि जैसे रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं, वैसे मथुरा का करें। उनको आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद देने के बजाय वो विरोध कर रहे हैं, उनकी मति मारी गई है। मोदी जी हमारे जो है कि नहीं राम, वो मोदी जी जो है हमारे महापुरुष आदमी है, वो महापुरुष है, वो संत हैं, ज्ञान में अनंत हैं, ऋतुअन में बसंत हैं, और अयोध्या के वही महंत हैं। वाह वाह। तो ये राही बाबा की ये विचार हैं जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई विरोध कहीं से भी नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से एक मत होना चाहिए और सभी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहिए। ये बताएं बाबा, राही बाबा, आप लोग प्रयागराज संगम तट पर आए हुए हैं, कहाँ से आप लोग चल के आए हैं? हमारा स्थान है अयोध्या तपस्वी जी की छावनी, जो अयोध्या की सबसे बड़ी पुरानी छावनी है, तपस्वी जी की छावनी। वही मेरा गुरुद्वारा है। वहीं से हम लोग हर साल जो है कि नहीं प्रयागराज में, तीर्थों के राजा प्रयागराज में हम लोग कल्पवास करते हैं। माह के समय कल्पवास यहाँ करते हैं। तमाम देश प्रदेश के सब साधु संत, भारतवर्ष के महात्मा आते हैं। हम लोग एक टाइम भोजन करके, पैरा पसो करके और तपस्या करते हैं। कीर्तन, भजन, भागवत कथा, राम कथा हम लोग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। यही हम लोग का पुरातन पौराणिक परंपराओं से हम लोग चल रहे हैं। जी, तो ये बताइए, पूरी दुनिया इस समय अयोध्या की तरफ मूव कर रही है। सभी लोग अयोध्या जी जा रहे हैं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हैं, और ऐसे में आप लोग प्रयागराज वहां से चल के आए हैं। ऐसा है, देखिए, राम जी की इच्छा से आपको मैं बताना चाहूंगा कि राम के नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले, नहीं हो तो पुराना, नहीं आग लगे, नहीं चोर चुराना, औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। ऐसा है कि हम लोग अयोध्या में ही है, जहां बसहु तहाँ सुंदर देसु, वही प्रतिपाल वही नरेसु। जो प्रयाग में और अयोध्या में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय जो है कि नहीं प्रयागराज महाराज पाप से काले हो जाते हैं तो घोड़ा पर चढ़ करके जाते हैं अयोध्या, और वहां सरजू माई में स्नान करके पाप धोल करके सफेद घोड़ा पर फिर आ जाते हैं। तो अयोध्या का तो कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अयोध्या का तो महिमा परम अपरंपार है। वो तो आपकी बात बिल्कुल परम सत्य है, अक्षरतः ध्रुव सत्य है। लेकिन मैं प्रयाग और अयोध्या में कहीं कोई अंतर नहीं समझ रहा हूं। हम सारे लोग महात्मा, 85% यहाँ के महात्मा अयोध्या पलायन कूच कर चुके हैं, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर स्वतः हम लोग कल्पवास के तरफ लौटेंगे और यहाँ कल्पवास भी करेंगे। सभी महात्मा वहाँ पहुँच रहे हैं। महात्माओं को जाने के लिए और महात्माओं को रहने के लिए पूरी संपूर्ण व्यवस्था वहां पर की गई है। इस पर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है और करने का काम करता है तो मैं समझता हूं कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं वही बात बताना चाहता हूं कि नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अच्छा, विरोध की बात जहां तक हो रही है, विरोध तो कई पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, चूंकि आप राजनीति से समझ रख रहे हैं, काफी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, या और कई पार्टियां हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से माना कर दिया है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी मान लेते हैं कि वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं शामिल होंगे। ऐसा है, देखिए कि
हम तो सबसे एक नई संदेश देना चाहते हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम मंदिर बना देते, तमाम और पार्टी के लोग तो आपका तो क्या कर रहे थे? तुम्हारा बाप ने करोड़ों साधुओं पर गोली चलवा दिया और तुम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। और तुम होते कौन हो कि तुमको योगी जी और मोदी जी तुम्हें निमंत्रण दे? एक अपराधी को, एक देशद्रोही को, एक सनातन धर्म के विरोधी को हम निमंत्रण देंगे? तुमको आना होगा, आओ, स्वागत है। हम तो कहते हैं कि भाई हमारे भगवान इतने बड़े, भगवान श्री राम लला मर्यादा पुरुषोत्तम इतने बड़े दयालु हैं कि अपराधी को भी सुधरने का मौका देते हैं कि अगर अपराध से अपराध किया है, उनके शरण में चला जाता है तो उसकी उद्धार हो जाता है। जैसे रामायण में गोस्वामी जी लिखे हैं कि सर्वस खाई भोग करी नाना समर भूमि भय दुर्लभ प्राणा। जिस तरह रावण लड़ाई के मैदान में अकेला गिरा था और मरते समय श्री राम का नाम ले लिया, उसका कल्याण हो गया। तो मैं अखिलेश यादव से यही जो है कि नहीं संदेश चाहता हूं कि पाप में डूबने से बच जाओ, वरना तुम्हारा खैर नहीं है। इसलिए कि भगवान का जो विरोध करता है, ईश्वर का विरोध करता है, नारायण का विरोध करता है, उसकी दुर्गति क्या होती है मैं बता देना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से, जरा ध्यान से सुनना। ऐसा है कि बड़ी ही सोच समझ करके मैंने एक शब्द लिखा है कि धर्म सताए तीन मिटे, धर्म सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, राम लला पर टिप्पणी जो करे, वो सब मीटे, धन वैभव और वंश, यही बस बाकी रह गया है। अच्छा, कांग्रेस भी विरोध कर रही है। जिस कांग्रेस ने रामलला का पट खुलवाया, जिस कांग्रेस ने सबसे पहले राजीव गांधी ने पूजा किया, आज वही कांग्रेस नहीं जा रही है। ऐसा है कि कुछ दिन पहले आप सोशल मीडिया पर या देखे भी होंगे कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कांग्रेस की कृपा से नहीं हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस आज के 28 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार थी और कश्मीरी पंडितों को रातों रात जैसे लगा कि काल निकल जाएंगी, काल निकल गया और 2 महीने के बच्चे तक आतंकवादी नहीं छोड़े थे और नहीं छोड़े थे। लगता था कि मैंने कांग्रेस पार्टी समाधि ले लिया है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। और आपने कहा कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया था। मैं यही कहता हूं कि उस समय भी एक नारा था कि कल्याण सिंह तुम कल्याण करो और मंदिर का निर्माण करो। कांग्रेस जो है काम कभी अच्छा नहीं किया है, अनव काम अच्छा करने वाली है। और कांग्रेस का काम यही है कि जब भी कोई अच्छा काम हो रहा है या कोई कर रहा है तो उस पर बिग डालने का काम आज से नहीं कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। और कांग्रेस की तब सफाया है, अब उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी तो सफाई हो चुकी है। जी, तो आप बहुत राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति, लगता है कि बाबा को बहुत अच्छी राजनीतिक समझ है और वजह यह है कि आप अभी बता रहे हैं कि आप दर्शन शास्त्र से पीएचडी किए हैं। जी जी। तो हम थोड़ा जानेंगे कि आप दर्शन शास्त्र से पीएचडी किए हैं, फिर आप साधु कैसे बन गए, तपस्वी कैसे बन हाँ, गए? ऐसा है कि मेरा बनने का एक कारण है कि ऐसा है कि किसी से अगर बात करो आप तो उम्मीद से वो बात करता है, वो उम्मीद से बात करता है, उसको फायदा नहीं होगा तो आपको छोड़ देगा। तो हमने सोचा कि ना गुरूर में रहो ना घमंड में रहो, दुनिया वालों से दिल नहीं मिलता है तो तुम दूर ही दूर रहो। तो मैंने सोचा कि जहाँ तक पाया बेवफा जमाने को, इसीलिए दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। ऐसा है कि संसार को मैंने देखा, पूरी संसार को, पृथ्वी को मैंने देखा, चारों तरफ देखा, नातेदार रिश्तेदार सबको मैंने देखा कि सभी लोग लोभ में पागल हैं। पाप का बाप का नोभ है, लोभी यह दुनिया है, अगर लोभ पूरा नहीं होता है तो रिश्ता टूट जाता है। तो मैंने देखा कि हमारे लाल राम लला जो हैं, क्षीर रूप सत्यनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत्य का छाननहार। मैंने वही देखा कि जो है कि नहीं, भगवान के अगर अपना बना लिया जाए, ना आबाद करने से ना बर्बाद करने से, तसल्ली दिल को मिला राम लला को याद करने से। मैं जब प्रभु का बन गया तो प्रभु मुझे अपना बना लिया। मैं दुनिया को अपना बनाता तो ना जाने कितने हमको ठोकर खाना पड़ता है। इसलिए सुकून और शांति दोनों का मैं सफर करता हूँ। ये भगवान की बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। तो जहाँ तक आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो पारिवारिक बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिला में एक गोला बाजार तहसील है, गगहा ब्लॉक है, मामखोर मेरा गांव है और मामखोर गांव के मैं रहने वाला हूं। और जो है कि नहीं, शुक्ल ब्राह्मण हूं। मामखोर शुक्ल हमारे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में 24 कैरेट के सोना कहे जाते हैं, तो उसी मामखोर से मैं बिलोंग करता हूं।
और पिताजी हमारे स्वर्गीय पंडित राम समुझ शुक्ल थे, उन्हीं का मैं सबसे छोटा पुत्र हूँ। और ऐसा है कि पिताजी बहुत हमको पढ़ाए लिखाए, बहुत उन्होंने दुलार प्यार दिया, जो एक पिता पुत्र का संबंध होता है, उन्होंने सुपर से भी ऊपर हमको पालन पोषण किया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पिताजी से बार बार कहता था कि पिताजी दुनिया ये अपना होने वाली नहीं है। अध्यात्म की बात मैं बचपन में किया करता था, तो पिताजी समझ गए कि ये घर छोड़ देगा, ये घर से इसको मतलब नहीं रहेगा। आपके भाई कितने थे? भाई हम 5 हैं, सबसे छोटे भाई हैं। भाई लोग तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी पोस्टेड हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लोग कहेंगे कि महाराज ये बता रहे हैं कि हमारे भाई ऐसे हैं वैसे। मैं किसी भाई का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसा है कि भाई हम 5 थे, सबसे छोटे भाई थे, और 4 भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे उच्च पद पर पदासीन हैं। भगवान करे वो लोग सुखी संपन्न रहें, और मेरा वैराग्य जीवन है, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, किसी प्रकार का कोई उनसे कनेक्शन नहीं। जैसे आम जनता से हम मिलते हैं, वैसे अपने परिवार के लोगों से अच्छा, एक मिलते हैं। बात बताइए, अभी आप बहुत राजनीति की बात कर रहे थे। राजनीति सेवा है, सेवा में नेता आते हैं और मेवा काटने लगते हैं, उस पे आप क्या सोचते हैं? र से राक्षस, ज से जनता, न से नुकसान, त से तिगड़मबाज, उसे राजनीति कहते हैं। समझ गए ना? तो ऐसा है कि स से सराता है, र से रुलाता है, ब से बर्बाद करता है, जिसे शराब कहते हैं। समझ गए ना? ये सारी बुराइयां हैं। तो ऐसा है कि वसूलों के वसूल थे, अटल जी वाकई कमल के फूल थे। वैसे हम समझते हैं कि कमल के फूल हमारे योगी जी हैं, कमल के फूल हमारे मोदी जी हैं। और इस तरह ये योगी जी और मोदी जी को मैं नेता नहीं कहूंगा, महापुरुष कहूंगा। नेता तो वो लोग हैं जो इस देश को बेच खाए, लेकिन योगी जी और मोदी जी नेता नहीं है, इस देश के रत्न हैं, इस देश के रत्न हैं। हमारे हिंदुस्तान को योगी और मोदी जैसे महापुरुष की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि सारी दुनिया लूट के, चोरी करके, बदमाशी करके, चुरा करके अपना जो है सब्र नहीं उनको होता है। उनके बाद हमारे योगी जी, मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं कि हम अपने देश को कितना से कितना आगे बढ़ाएं, गरीबी दूर करें, शिक्षा ले आएं, विकास करें। नेताजी लोग कहते हैं कि गरीबी दूर करेंगे, कमीशन खींचते रहते हैं, पेंशन में लाखों करोड़ों रुपए का पेंशन पा जाते हैं, तो ये फिर क्या है? ऐसा है कि मैं एक संदेश देना चाहता हूं योगी जी और मोदी जी। देखिए, हाथ जोड़कर आपसे मेरी एक विनती और प्रार्थना है कि एक काम आप जरूर करें कि जो 10 बार विधायक हो या 5 बार विधायक हो या 10 बार सांसद हो या 20 बार सांसद हो, पेंशन एक लागू कीजिए। हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी। जब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी गई है, तो नेताओं के पेंशन किस लिए? नेताओं के पेंशन किस लिए? अगर इसको खत्म कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि जमीन से गरीबी समाप्त हो जाएगा और हिंदुस्तान की सारा सुख पर्याप्त हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ महामुनि गर्गाचार्य राही बाबा, जो विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो राम मंदिर कह रहा हो, चाहे वर्तमान चारों महामंडलेश्वर द्वारा विरोध कर रहा हो, या फिर वर्तमान राजनीति, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम मुद्दों पर बात करते रहो, बेबाकी से अपनी बात को रखे। चलिए कहीं और, किसी और जगह पर, और आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से प्रयागराज भी राममय हुआ पड़ा है।